डीजल पेट्रोल के प्राइसेस या फिर एलपीजी सिलेंडर्स और उसके साथ साथ बढ़ती महंगाई, हमारे घर के आम रोज़ में जो हमें चीज़ें लगती हैं उनकी महंगाई, पूरे सब चीज़ों ने आसमान छू लिया है। अच्छे दिन हाँ, बहुत अच्छे दिन आए। रोज़ ही देख रहे हैं अच्छे दिन जो आ रहे हैं। सिर्फ ऐसे झूठे वादे करने से अच्छे दिन आएंगे? कौन से अच्छे दिन आए? मुझे नहीं लगा कोई अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो इतने अच्छे दिन आए हैं कि अब मरने की नौबत आ गई है। पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का। खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ताचीनी, आते ही 2 रुपये किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। अध्यक्ष महोदय, आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज्यादा बस गिनती के रखवाले हैं। प्लीज सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जैसे ही पीएम मोदी नौशहरा आए और दिवाली उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बनाई, उसके बाद जो है एलजी मनोज सिन्हा के ट्वीट से ये ट्वीट आता है कि जम्मू कश्मीर में दिवाली गिफ्ट मिला और वैट जो टैक्सेस हैं पेट्रोल पे उनको कम कर दिया गया। क्या एक पॉलिटिकल मूव था या भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता को ये दिवाली गिफ्ट दिया? क्योंकि अब अलग अलग लोग इसकी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान का भाव छू लिया और पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ही राज कर रही है। और भाजपा को जब हिंदुस्तान मिला, यानी कि भाजपा ने जब हिंदुस्तान की डोर संभाली, कमान संभाली, तब डीज़ल पेट्रोल के रेट्स बहुत कम थे और डीज़ल के रेट तब 70 के आसपास थे। उसके बाद 50 के ऊपर रेट हुआ और उसके बाद कोई ऐसा टाइम आया जिसमें 65 रेट था पेट्रोल का। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि पेट्रोल 100 से पार कर चुका है, 110 से भी पार करने को था, लेकिन अचानक सरकार ने
पेट्रोल पे जो टैक्सेस थे वो कुछ टैक्सेस कम किए और जनता को राहत मिली। लेकिन इसको भी बताया जा रहा है कि ये भाजपा के एक पॉलिटिकल मूव है। जो बाईपोल्स हुए, उस बाईपोल में जो भाजपा ने कुछ सीटें हारी और अब जो यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं या फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात करें, आमतौर पे ये देखा जाता है जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ताकि उन्हें आने वाले टाइम में जो लोग चुनें और उनको वोट दें। यानी कि मैं एक कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की सरकार को कि पिछले 7 साल से अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में राज कर रही थी तो महंगाई किस कदर कम हुई, क्या अच्छे दिन आए। जिन अच्छे दिनों के वादे किए गए थे 2014 में, हमने बहुत बढ़ चढ़ के हमने ये नारे सुने कि अच्छे दिन आएंगे। क्या वो अच्छे दिन आए? और जब तेल डीज़ल पेट्रोल की बात करें, जो डीज़ल पेट्रोल 70 के आसपास था, तब भाजपा ने बैलगाड़ी पे निकल के सड़कों पे प्रोटेस्ट किया और कहा कि डीज़ल पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा भाजपा ने ये प्रोटेस्ट भी किया कि साइकिल रैलीज़ की, भारत बंद हुआ, लेकिन तेल के दाम जो थे वो 60 से 70 के आसपास थे। और आज तेल के दाम जो है 80, 90, 100 सब पार कर चुका है। और अब जब वैट टैक्सेस ख़त्म हुए तब भी तेल के भाव जो है 90 के पार हैं। कल पूरे दिन भर में जम्मू के डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स पे ये रिपोर्ट्स आई कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब तेल सस्ता मिलेगा। लेकिन सस्ता मिलेगा कितने का मिलेगा? 90 या 80 से अबो। क्या ये सस्ता है? क्या ये तेल की जो कीमतें हैं, क्या एक आम आदमी को पूछेंगे आप, वो आम आदमी क्या इस तेल की कीमतों को भर सकता होगा? क्या एक आम आदमी के लिए 80-90 रुपये कम है या ज़्यादा है? क्या ये खुशखबरी है, ये दिवाली गिफ्ट है, या फिर एक सरकार की वो मुँह है जो आगे इलेक्शंस में उनके काम आएगी? आज हम इस खास रिपोर्ट में जानेंगे जम्मू की जनता से, क्योंकि जम्मू की जनता क्या चाहती है और जम्मू की जनता का क्या सोच विचार है इस पेट्रोल और डीज़ल प्राइसेस को लेकर। क्योंकि हमने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ आप तक तो पहुँचानी है और हमने अपने मनगढ़ंत कहानियाँ आप तक ये बतानी है कि सरकार ने डीज़ल पेट्रोल के भाव कम किए, लेकिन किस हद तक कम किए? क्या जनता इस डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों से खुश है? अगर आज डीज़ल की और पेट्रोल की कीमतें 80-90 पार कर चुकी, क्या जनता उससे खुश है? या जो 12 या 15 रुपये कम हुए, या जनता उससे खुश है? आइए चलिए देखते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ पॉलिटिकल मूव। ये तो पॉलिटिकल मूव हुआ ना। पहले आप 40-50 रुपये ऊपर बढ़ाते हो, फिर बाद में आप 5 रुपये या 3 रुपये गिरा देते हो। ये कहाँ का आपका गिफ्ट है? 500-600 रुपये दर लेते हैं, 250, 200, 20-30 रुपये लीटर किलो तेल है। 3 बच्चे हैं, कैसे चलाएंगे हम? नहीं आए वो। अभी हमारे तभी में जाने वाला दिन है, मरने वाला दिन है। बच्चे नहीं पाल सकते हैं, इतनी महंगाई है, क्या करेंगे हम? देखो पेट्रोल क्या, हर चीज़ पे महंगाई है। अच्छे दिन तो इतने अच्छे दिन आए हैं कि अब मरने की नौबत आ गई है। ये तो दिवाली पे अभी ऐसे कम किया है, मगर ऐसा है कि रोज़ ये 35 पैसे बढ़ा रहे थे, रोज़ के दिनों में बढ़ा रहे थे। तो अब ये दिवाली पे कम किया, तो इससे करने से क्या हुआ? महंगाई तो बढ़ गई है। ये तो अपनी ये देख रहे हैं कि इस टाइम वोट लेने का टाइम है, तो तेल थोड़ा सस्ता कर देंगे जी। वो ये कितनी जगह से तो ये हार गए, इसी की वजह से हार रहे हैं, क्योंकि महंगाई बड़ी कर दी है। आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक को क्या किसी से लेना देना है? हाँ, बहुत अच्छे दिन आए, रोज़ ही देख रहे हैं अच्छे दिन जो आ रहे हैं। सिर्फ ऐसे झूठे वादे करने से अच्छे दिन आएंगे? कौन से अच्छे दिन आए? मुझे नहीं लगा कोई अच्छे दिन आए। हमने अपनी मनगढ़ंत कहानी आप तक नहीं पहुंचाई, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई जो आपने सुना कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं। और जम्मू के लोग क्या तेल पेट्रोल की कीमतों के अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई है, जो रेट्स बढ़े हुए हैं, क्या उनसे आम लोग खुश हैं? क्या पब्लिक आने वाले टाइम में किस पार्टी को चुनेगी और इलेक्शंस में किस पार्टी का साथ देगी? शायद आपने इनकी रिपोर्ट से ये सब एनालाइज़ किया होगा कि पब्लिक की सोच विचार क्या है, पब्लिक की राय क्या है। आखिर अगर आज पब्लिक नहीं जागती है तो कब जागती है?